गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं उन विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता हूं कि ज्योग्राफी की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपकी कंपटीशन की जो दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्लासें हैं। पूर्व में हमने बात की थी, भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तर पर्वतीय प्रदेश चल रहा था और उनमें पूर्वांचल हिमालय की बात हुई थी। हिमालय की जो स्थिति है, जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, उन्हें हमने 3 भागों में बांटा था। ट्रांस या पार हिमालय, उनकी 3 श्रृंखलाएं थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर बात की थी हिमालय की। हिमालय की 3 जो स्थितियां हैं, पार्ट हैं, महा हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, सॉरी उप हिमालय। तीसरी पार्ट थी पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में जो अलग अलग शाखाएं थी, अलग अलग पार्ट थे, उनकी बात की थी। पूर्वांचल हिमालय की बात हमने करेंगे कि पूर्व की कक्षा में हमने की है, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। पूर्वांचल जो हिमालय की स्थिति थी, ये पूर्व में जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों की बात की गई थी। इनमें कुछ पहाड़ियां थी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में थी मिसमी, अबोर, मीरी, ये जो पहाड़ियां थी ये अरुणाचल प्रदेश में थी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक और सुरंग पहाड़ी थी जिसका नाम था नागा, नहीं, नागालैंड में थी नागा पहाड़ी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी। उसके बाद स्थिति ये थी कि जो हिमालय की स्थिति थी, उन्हीं की एक अरुणाचल प्रदेश में एक पटकोई पहाड़ी थी। कौन सी पहाड़ी थी? पटकोई। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। यहाँ तक बात हो गई थी। आगे हमने बात की थी कि मेघालय जो हिमालय है, मेघालय जो पठार है, वहां भी कुछ पहाड़ियां हैं। तो बच्चों, ये पहले भी पूर्व की कक्षा में मैंने बताया कि जो मेघालय पठार है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये दक्षिणी पठार का हिस्सा यानी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा माना गया है। भारत में पूर्व क्षेत्रों में मेघालय में अधिक वर्षा होने का कारण भी यही है कि वहाँ जो पहाड़ियां हैं वो कीप आकार की हैं। तो मानसून बादल वहाँ दोनों तरफ से मानसून टकराते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का, और कीप आकार के होने के कारण उन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा हो पाती है। इसे ही शिलोंग पठार के नाम से या कार्बो एंगलिंग पठार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि जो मणिपुर में है कुछ पार्क हैं जो झूलते हुए पार्क के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। अब हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे। वो भौगोलिक वर्गीकरण था, ये प्रादेशिक वर्गीकरण। एक सिडनी बुराड़, कौन था? सिडनी बुराड़। इन्होंने हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा। पहला था हिमाचल हिमालय, जिसकी लंबाई थी 570 किमी, थी 570 किमी। उसके बाद कुमाऊं हिमालय, (320 किमी). इसके बाद नेपाल हिमालय, जो 800 किमी।
इसके बाद थी असम हिमालय। वो है 740। कितनी है? 740 किमी। ये थी हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, यानी उनके क्षेत्र के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। अब बात आती है कि जो पार्ट है, किन किन पार्टों, किन किन स्थितियों में ये भाग बटा हुआ है, किन किन क्षेत्रों में ये क्षेत्र, ये भाग फैला हुआ है। ये 3 श्रृंखलाएं हैं। ये श्रृंखलाएं हैं महा हिमालय, मध्य हिमालय और उप हिमालय। यहां से लेकर और इस क्षेत्र तक हिमाचल हिमालय है, जो सिंधु नदी है और सतलज नदी है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में है हिमाचल हिमालय, जो कितना था? 570 किमी लंबाई में फैला हुआ था। यहाँ तक बात हो गई थी। अब सतलज नदी और तीस्ता नदी के मध्य है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के मध्य है ये सतलज और ये काली नदी। ये है कुमाऊं हिमालय। इसकी जो लंबाई थी, हमने बात की थी 320 किमी। इसके बाद बात आती है नेपाल हिमालय की। ये तीस्ता नदी से लेकर काली नदी के मध्य है। इसकी जो लंबाई थी 800 किमी। अब बात आती है असम हिमालय की। इसकी असम हिमालय की। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय की जो लंबाई थी वो थी 740 किमी। यहाँ तक हमने बात की। तो नेपाल जो हिमालय है, नेपाल हिमालय को नेपाल जो हिमालय है, नेपाल में नेपाल हिमालय, सिक्किम में सिक्किम हिमालय में नेपाल हिमालय, सिक्किम में सिक्किम हिमालय,
ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, जो हमने बात की थी कि हिल स्टेशन था दार्जिलिंग। इसके बाद भूटान में इसे भूटान हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हमारी बात हुई। तो बच्चों हम बात करते हैं हिमाचल हिमालय की सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। जिनकी नदियों के मध्य सिंधु और जो सतलज नदी है, उन सतलज नदियों के मध्य है हिमाचल हिमालय। यहाँ सबसे ऊंची एक चोटी है नंगा पर्वत। हिमाचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, जो जम्मू कश्मीर में है। इसकी आगे की बात है कि यहाँ घाटी है, कश्मीर घाटी एक तो, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, प्रमुख यहाँ घाटियां हैं। यहाँ जो तीर्थ स्थल है अमरनाथ, वैष्णो देवी, ये यहाँ की प्रमुख तीर्थ स्थल है हिमाचल हिमालय के। अब बात आती है कुमाऊं हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय है। इसकी जो लंबाई है सबसे कम है 320 किमी। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा पर्वत, क्या है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है। फिर बात आती है यहाँ से महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना यहाँ नदियां निकलती हैं। यहाँ के जो तीर्थ स्थल हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, के अधिकतर तीर्थ स्थल कुमाऊं हिमालय में। सबसे छोटी लंबाई में फैला हुआ है। इसके बाद थी नेपाल हिमालय। जो नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता नदियों के मध्य में है। यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। ये सबसे ऊंचा और चौड़ा भाग है। इसमें कुछ खास बातें और है नहीं। इसके बाद बात आती है असम हिमालय। इसकी खास बात यह है कि नेपाल में नेपाल हिमालय, सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से, अलग अलग भागों में अलग अलग हिमालय के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद आती है बात असम हिमालय की। एक तो मुख्य बात यह है कि ये तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य फैला हुआ है। भारत और म्यांमार के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ की जो ये दूसरा सबसे ऊंचा भाग और चौड़ा भाग है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। कौन सी है? नामचा बरवा। यहाँ की क्या है? मुख्य रूप से की सबसे ऊंची चोटी है ये थी। और एक बात है, यहाँ जनजातियां अधिक हैं। पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग होने के कारण यहाँ जनजातियां अधिक हैं। तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुराड़ के अनुसार 4 भागों में बांटा। हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय
और असम हिमालय। सबसे ऊंचा और चौड़ा भाग है नेपाल हिमालय।